नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोबारा से अपना एक नेगेटिव सेशन कंटिन्यू रखा और आज निफ्टी ने अपना एक अच्छा खासा देखा जाए तो शॉर्ट टर्म लो बनाया है और वो लो जो है वो आपका है 25,230 का। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने अपना जो लो बनाया है वो लगभग 51,750 के आसपास का बनाया है। अपने इसको रिव्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी जो गिरावट है वो कहां तक रुकेगी। वो गिरावट जो है वो वापस से यदि मान लो अपने को रीबाउंस देखने को मिले तो वो कहां तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहां पर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि निफ्टी पे मैंने कहा था कि इस महीने आपको निफ्टी में एक डाउन साइड अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और वो डाउन साइड दो लेवल्स मैंने कहा था। एक लेवल कहा था कि आपका 25,100 के आसपास आएगा और उसका जो दूसरा लेवल है वो है आपका 24,800 के आसपास। यानी कि यहाँ पर आपका 50 से 200 पॉइंट के रेंज में आपको ऊपर में नीचे बफर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये लेवल आता हुआ, पहला लेवल आता हुआ अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने अपना 26,277 का लेवल एक शॉर्ट टर्म टॉप बना करके निफ्टी ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है और हो सकता है यहाँ पर अभी करेक्शन कंटिन्यू रहे, क्योंकि निफ्टी ने अभी 25,250 तक का ही डाउन साइड दिया है। और इसको जो करेक्शन देना है, इसको यदि मान लो देना होता, यदि मान लो रीबाउंड देना होता तो ये 25,333 25,333 वहाँ तक रुक जाता। लेकिन उसका जो लेवल है, ये जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे तक का हुआ। तो यानी कि अब निफ्टी जो है, यदि प्रिसाइसली बात करें तो निफ्टी अभी 25,075 यहाँ तक निफ्टी अपना एक और अभी डाउन साइड दिखा सकता है। वहाँ पर यदि आप देखो तो आपको यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है और अपने को पता है कि ये अपना एक पुराना लाइफ टाइम हाई था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्निकल चार्ट्स पे कि निफ्टी में अभी डाउन साइड कहाँ तक है वो अपना है। अपने पहले चार्ट्स को क्लियर कर लेते ताकि आपको लेवल्स के स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। तो डाउन साइड में अपने को 25,075 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर यदि देखो तो अभी फिलहाल के लिए डाउन साइड के सपोर्ट्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अपने को उसको एक तरीके से एक घंटे के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी अपना 200 का मूविंग एवरेज निफ्टी डाउन साइड के लिए तोड़ दिया है। तो अपने सीधे सीधे डेली चार्ट पर ही उसका सपोर्ट देख सकते हैं। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 25,075 तक का मूवमेंट दिखा सकता है निफ्टी। और यहाँ पर यदि मान लो इसको ब्रेक ना करें, यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होगा दोस्तों कि अभी अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर दोबारा से एक अब रीबाउंस एक्सपेक्ट हो सकता है। और वो रीबाउंस कहाँ तक आएगा, वो रिबाउंस फिलहाल के लिए एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको वो रिबाउंस 25,600 से लेकर 25,800 के रेंज में अपने को देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड दोस्तों आपको मालूम पड़ गया कि ये 25,075 तक आएगा और वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। और यदि मान लो रीबाउंड आया तो रीबाउंड कहाँ तक आ सकता है दोस्तों, वो आपका 25,800 से लेकर 25,600 के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। अब क्या ये कल ही आएगा, तो इसका जवाब देना फिलहाल के लिए मुश्किल है। ये लेवल तो कल के लिए हमें देखने को आराम से मिल सकते हैं। और यदि सिर्फ कल की बात करें तो उसके लिए हम लोग पहले एक काम करते हैं, एक घंटे के चार्ट पर चलते हैं। तो ऊपर के साइड में हमारे पास इमीडिएट बेसिस पे यदि मैं थोड़े से चार्ट्स को क्लियर करूं तो यहाँ पर अप साइड में हमें 25,400 का एक रेंज तो देखने को मिलता है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पर हमें 25,407 जो प्रिसाइज फिगर है 25,400 हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अप साइड में अब निफ्टी यदि इसको ब्रेक करेगा तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका बनेगा 25,600 का। ठीक है, 25,600 मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 25,650 है, क्योंकि यहाँ पर जो 100 मूविंग एवरेज है, 100 का जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे करके 25,600 तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कल जो रीबाउंस दे वो रीबाउंस आपका 25,600 तक का रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई होप आपको निफ्टी में एक बार क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, यदि मान लो 25,075 का जो लेवल है उसको यदि और ब्रेक करता है तो इन दैट केस हमारे पास जो डाउन साइड नेक्स्ट मिलता है वो आपका आ जाता है 25,000 एक मतलब आपका साइकोलॉजिकल मार्क। और उससे यदि नीचे और जाता है
तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 24,900 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कल के इमीडिएट डाउन साइड के यदि मैं लेवल्स निकाल के देखूँ तो यहाँ पर हमें 25,075, 25,000 और 24,900 है। और यदि अप साइड की बात करें तो 25,400 का एक अच्छा खासा मूविंग एवरेज है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यदि उससे ऊपर देखूं तो 25,600 का एक आपको अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। यहां पर यदि हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक लगातार रेड कैंडलस्टिक्स बनने को दिखाई दे रहे हैं। यदि आप देखो तो यहां पर जो रनअप आया था वो ऑलमोस्ट 60 to 70% रिट्रेस हो चुका है, और हो सकता है कि ये रनअप और थोड़ा डाउन साइड की ओर दे। और बैंक निफ्टी यदि मान लो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो आपका 51,900 जो है उसको तो लेवल तोड़ ही दिया, लेकिन यदि वो और नीचे गिरता है तो वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन यदि मान लो बैंक निफ्टी यदि थोड़ा और तोड़ता है तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो आ जाता है 51,000 का। ठीक है, अपने यदि शॉर्ट टर्म वाले मूविंग एवरेज की बात करें, यहाँ पर यदि अपने 15 मिनट के चार्ट पर जाएं तो वो आपका 200 मूविंग एवरेज से नीचे है। 30 मिनट के चार्ट पर जाएं या फिर हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर भी जाएं तो भी बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल के लिए कमज़ोर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर अपने को सीधा जो लेवल्स मिलेगा वो आपका डेली चार्ट पर भी मिलेगा। ठीक है, तो डेली चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी यदि और ब्रेकडाउन देता है, मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा फिलहाल के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब बैंक निफ्टी को थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी नेगेटिव खबर है तो वो बैंक निफ्टी थोड़ा एब्जॉर्ब कर चुका है। अब यदि मान लो वो रीबाउंड किया भी तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी एक डबल टॉप बनाता दिखाई देगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी अपना जो डाउन ट्रेंड है वापस से कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो हो गई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात, क्योंकि अपने डेली चार्ट्स एनालाइज करें इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यदि मान लो हम लोग सिर्फ कल की बात करते हैं तो कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। यदि बैंक निफ्टी यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है तो इन दैट केस डाउन साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी जो है वो आपका 51,750 का जो आज का लो है, उसका जो लोअर रेंज है, मतलब आज का जो लो है वो प्रिसाइसली देखा जाए तो 51,680 का है। ठीक है, 683 का। तो यहां पर 683 यदि मैं एक बार लिख भी लूं तो 51,683 और 51,750 ये है बैंक निफ्टी का एक लोअर रेंज। यदि मान लो यहां पर थोड़ा सा और नीचे आ भी जाए तो बैंक निफ्टी का जो ये वाला भाव है, ठीक है, यहां पर यदि अपने इसको देखें तो बैंक निफ्टी का जो ये वाला जो भाव है जो कि आपका निकल कर आता है 51,711, राइट। तो ये जो रेंज आपका पूरा निकल कर आ रहा है वो आपका एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से नीचे आया, अब वहाँ पर जब यहाँ पर एक सपोर्ट लिया या फिर एक तरीके से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो इन दैट केस अब ये आपका सपोर्ट बन जाता है, राइट। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करें, एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो आपका फिलहाल के लिए एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि बार बार कि यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बहुत एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सोचो ना यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा खासा आपको बाजार ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, या फिर एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा एक रनअप दिखाई दे रहा है अप साइड में। तो यहाँ पर कई सारे टेंशन्स या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इजराइल वर्सेस, मैंने कहा ही था, इजराइल वर्सेस आपका मिडिल ईस्ट जो है ये एक चैलेंज बना हुआ है। साथ ही साथ अभी सेबी का जो सर्कुलर आया है जिसके वो जो एक तरीके का टॉपिक ऑफ द टाउन है, ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन है, उसके बेसिस पे देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार से लिक्विडिटी थोड़ा एब्जॉर्ब कर रही है, और साथ ही साथ जो कमज़ोर हाथ है या फिर जो बाज़ार जिस बेसिस पे जा रहा था ऊपर, वो जो बेसिस है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर अपना ये जो रेंज है ये एक तरीके से रिवर्सल का जोन है, मतलब कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाना चाहिए, राइट।
और यदि मान लो, मैं बोलता हूं यदि 51,683 यदि कल तोड़ देता है, जो तोड़ना नहीं चाहिए, तो यहां पर आपका जो डाउन साइड है नेक्स्ट जो निकल कर आएगा वो आपका सीधा सीधा डाउन साइड में हमारा जो मूविंग एवरेज है वो आ जाएगा, ठीक है। और वो मूविंग एवरेज कहाँ आता है, वो आपका आ जाता है 51,000 का रेंज में। तो यहां पर फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है वो इस लेवल के लिए नहीं है, इसलिए अपने इसको एक एकेडमिक लेवल की तरफ से देखेंगे, ठीक है। और यदि मैं अप साइड की बात करूं तो अप साइड में हमारे पास कौन से रेजिस्टेंस है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग चलेंगे हमारे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यदि हम लोग चलें, यानी कि आपका लगभग हो गया, मैं 1 घंटे की बात कर लेता हूं, तो यहां पर 1 घंटे के चार्ट्स पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैंक निफ्टी में जो अपसाइड है फिलहाल के लिए, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपका है 52,050 का। और 52,050 को ब्रेक करने के बाद अपसाइड में यदि बैंक निफ्टी और निकलता है तो आपका 52,440 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी दिखा सकता है दोबारा से कल के सेशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखो तो यहां पर लगातार गिरता हुआ ही है, तो एक रिबाउंड हमें 52,440 तक का दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कल का फ्राइडे का सेशन का जो एनालिसिस है यहां पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहे। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमें लाइव मार्केट में जुड़ सके, आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिससे आपसे हम लोग कांटेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।